नमस्कार। आज बात करते हैं सैलरी की। क्या ये वाकई हमारी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है? या जैसा कि हमारे आज के स्रोत वेतन, सुरक्षा या सबसे बड़ा जाल में सवाल उठाया गया है, कहीं ये हमें एक जाल में तो नहीं फंसा रही? हाँ, ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है। चलिए इसी पे आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि भाई हर महीने एक फिक्स तनख्वाह आ जाए तो मतलब सिक्योरिटी है। हाँ, ये आम धारणा तो है ही। लेकिन ये जो विश्लेषण हम देख रहे हैं ये कुछ और कह रहा है। ये कहता है कि यही फिक्स्ड इनकम हमें सबसे ज्यादा रोकती भी है, मतलब बांध देती है एक तरह से। हाँ, सोचिए ना, महीना शुरू हुआ, सैलरी आई, सारे बिल, किराया, ईएमआई वो सब चुका दिए और फिर अक्सर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। बिल्कुल, मतलब वो एक चक्र जैसा बन जाता है। हर महीने घूम फिर के आप लगभग शून्य पर आ जाते हैं। सही बात है। और इसमें ना एक छिपा हुआ रिस्क भी है जिसकी बात ये स्रोत करता है। रिस्क? कैसा रिस्क? वो ये कि सिर्फ एक इनकम सोर्स यानी आपकी सैलरी पर पूरी तरह निर्भर रहना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा। हाँ, सोचिए किसी भी वजह से अगर नौकरी चली गई या समझ लीजिए बॉस का मूड बदल गया तो मतलब पूरी आमदनी एक झटके में बंद। बिल्कुल। स्रोत तो साफ कहता है आय का सिर्फ एक स्रोत रखना सबसे जोखिम भरा है। अगर तनख्वाह रुकी तो सारे प्लान, सारी चीजें वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। ये तो वाकई डरावनी बात है। और आपने जोखिम की बात की, पर ये सिर्फ पैसों का जोखिम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो स्रोत है ये इसे आराम के दायरे का जाल कहता है। कंफर्ट जोन ट्रैप। कंफर्ट जोन, हाँ। मतलब सैलरी एक आराम देती है, एक निश्चितता, और इसी आराम की वजह से ना कई लोग फिर कुछ नया सोचने, कोई नई स्किल सीखने या अपना कुछ काम शुरू करने का रिस्क लेने से कतराते हैं। अच्छा, मतलब वो सोचते हैं कि ठीक तो चल रहा है, क्यों पंगा लेना? एग्जैक्टली। लेकिन लंबे समय में यही आराम उनके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मतलब जो आज की छोटी सी सुरक्षा है वो कल की बड़ी तरक्की को रोक सकती है। तो फिर अगर सैलरी एक जाल हो सकता है तो इसे निकलने का रास्ता क्या है? ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत इशारा करता है अमीर लोगों की सोच की तरफ। वो सिर्फ सैलरी कमाने पर फोकस नहीं करते। तो किस पर करते हैं? वो फोकस करते हैं एसेट्स बनाने पर, संपत्ति बनाने पर। संपत्ति मतलब घर, गाड़ी? नहीं, सिर्फ वो नहीं। संपत्ति मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, भले ही आप उस वक्त काम ना भी कर रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है, इक्विटी है, या आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, या कहीं प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है। अच्छा। रॉबर्ट कियोसाकी का भी जिक्र है इसमें। उनका भी यही कहना है, पहले एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप आएगी। यानी असली खेल ज्यादा पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि पैसा कमाने का तरीके बदलने का। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो असली जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो तब आती है जब पैसा कई अलग अलग जगह से आ रहा हो। इससे आपकी निर्भरता कम होती है। सैलरी एक सोर्स हो सकता है, पर वो अकेला सोर्स नहीं होना चाहिए। ये सोच बदलने वाली बात है, सिर्फ नौकरी करने वाले से एसेट के मालिक बनने की तरफ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको असल जिंदगी में कैसे करें? मतलब शुरुआत कैसे करें? हाँ? क्या स्रोत कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताता है? हाँ, कुछ ठोस कदम बताए गए हैं। पहला तो ये कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, नियमित रूप से इन्वेस्ट करना शुरू करें। निवेश करें। निवेश करना, हाँ, ये उस आराम के दायरे को तोड़ने में मदद करता है जिसकी हमने बात की थी। ठीक है। और निवेश के अलावा दूसरा, आय के और सोर्स बनाने की कोशिश करें। साइड इनकम। साइड इनकम जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग है, कोई ऑनलाइन छोटा सा काम शुरू कर दिया, या आपकी कोई स्किल है, कोई हॉबी है, उसे आय में बदलने की कोशिश की। मेन बात यह है कि सैलरी के अलावा भी कहीं और से पैसा आना शुरू हो। ठीक है। और अपनी फाइनेंशियल समझ बढ़ाना बहुत जरूरी है। मतलब पैसा काम कैसे करता है, निवेश के क्या तरीके हैं, बजट कैसे मैनेज करें, इन चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम दें। हाँ, ये तो जरूरी है। अपने महीने के खर्चों को ट्रैक करना भी अहम है। कोई ऐप यूज कर लें या सिंपल डायरी में लिख लें। और सबसे जरूरी, ऐसी स्किल्स सीखें जिनकी बाजार में डिमांड हो और जो आपको पैसा कमा कर दे सकें। तो कुल मिला के संदेश साफ लगता है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सैलरी से जीवन चालू होता है, लेकिन सैलरी पे जीवन रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बस एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। सही कहा। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज ही, अभी ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है
मैनेजेबल सा कदम जो सैलरी पर निर्भरता कम करने और एसेट बनाने की दिशा में पहला कदम हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या लक्ष्य सिर्फ अगली सैलरी तक पहुंचना है या फिर सही मायनों में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना है?